अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे हिंसी अमल का वीडियो नंबर 3। इसमें हम देखने वाले हैं मश्क से 4.2। इससे पहले मैंने इसी सबक के 2 और वीडियो बनाया हूँ, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम सवाल में देख पा रहे हैं कि पी मरकज मानकर 3.2 सम निस्फ कुत्र का दायरा बनाना है। तो मैंने यहाँ पे एक मरकज पी ले लिया हूँ। कोशिश कीजिए आप ये दरमियान में बनाएं, पेज के दरमियान में बनाएं। अब हमें यहाँ प्रकार में 3.2 सम का फासला लेना है, तो हमें रिक्वायरमेंट रहेगा यहाँ पे स्केल और प्रकार। अब यहाँ मैंने स्केल और प्रकार ले लिया हूँ। प्रकार लेते वक्त ये याद रखें कि पेंसिल पॉइंट और इसका मेटल पॉइंट एक ही लेवल पर होना चाहिए और पेंसिल यहाँ पे पॉइंटेड होना चाहिए। ये छोटी सी बुनियादी बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद मेटल पॉइंट आप यहाँ पे सिफर पर रखें और जो पेंसिल पॉइंट है उसका 3.2 तक फासला ले। ये 3 के बाद 2 छोटी छोटी लाइन रहेगी दूसरे नंबर की, तो वहां तक ये आपका 3.2 सम का फासला हो जाता है। अब देखिए मैं यहाँ से इसके लटा देता हूँ और ये फासला मैं ये मरकज पे रखूँगा इस तरह से। मेटल पॉइंट को आपको मरकज पे रखना है और एक आपको यहाँ पे दायरा बनाना होगा। इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे मैंने दायरा बना लिया जो कि 3.2 सम का यहाँ पे दायरा है। ठीक है, उसके बाद हमें एक पॉइंट लेना है। इसी दायरे पर हमें कहा गया है कि हमें एक नुक्ता लेना है, तो कोशिश कीजिए आप कि ये नुक्ता जो है ये लाइन के ये जानिब हो या फिर ये जानिब। अगर आप ये जानिब बनाना चाहते हैं ममाज तो ये जानिब, मैं ये यहाँ बना रहा हूँ, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो मैं ये देखिए यहाँ पे एक नुक्ता ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक नुक्ता लिया। अब ये नुक्ते का नाम हमें मेंशन किया गया है, सवाल में दिया गया है, तो हम यहाँ पे उसका नाम भी लिख देते हैं। ये एम बोला है तो हम यहाँ पे एम ले लेते हैं। यहाँ पे उसे थोड़ा नीचे की जानिब लेके, क्योंकि यहाँ से लाइनें गुजरने वाली है। अब यहाँ पे हमें ममाज बनाना है जो कि नुक्ता एम से गुजरता हो। ममाज किसे कहते हैं? जो दायरे के किसी नुक्ते को मस करता हुआ गुजरे उसे ममाज कहते हैं। तो ममाज हम किसकी मदद से बनाएंगे? तो हमें यहाँ पे पहले स्केल लेना है और मरकज पर रखना है, और जो हमने नुक्ता लिया है वो नुक्ते से और मरकज से गुजरती हुई एक लाइन हमें बनानी है। तो देखिए इस तरह से मैं इसे सेट कर लेता हूँ और पेंसिल की मदद से यहाँ पे मैं एक शुआ बना लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आपको प्रकार लेना है। प्रकार का जो मेटल पॉइंट है नुक्ता एम पर रखे कुछ इस तरह से, जैसे मैं रख रहा हूँ, और इसे एडजस्ट करना है। कन्वीनियंट फासला लेना है जो आपको सुइटेबल लगे। जैसे मैं यहाँ थोड़ा फासला ले रहा हूँ। ये कोशिश कीजिए फासला एम और पी ये जो दो नुकात है उसके दरमियान ही रहे। तो मैं यहाँ पे मुनासिब फासला ले रहा हूँ और यहाँ पे एक कॉस बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं पेंसिल का कलर चेंज कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक कॉस बना लिया। फासला आपको वही रखना है। अब दूसरे जानिब आप प्रकार को इस तरह से लाए और ये जानिब एक कॉस बनाए। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 2 कताआत मिल रहे हैं। कता यहाँ पे मिला है, यहाँ पे दूसरे नंबर का मिला। अब हमें प्रकार लेना है। अब देखिए जो यहाँ पे कता मिला था वहां पे मेटल पॉइंट रखना है कुछ इस तरह से, और इसका जो पहले फासले लिए थे उससे ज्यादा ही फासला लेना है आपको। यहाँ पे जिस तरह से मैं ले रहा हूँ आधे से ज्यादा फासला होना चाहिए। ये आधा हुआ एम और पी, ये दोनों कतात के दरमियान एम जो है ये आधे से पर वाक़ है, तो ये आधे से ज़्यादा फासला लेना है। और आपको एक कॉस ऊपर की जानिब बनाना है और दूसरा कॉस नीचे की जानिब। तो देखिए यहाँ से ममाज गुजरने वाला है मेरा, तो मैं यहाँ पे एक कॉस बना लेता हूँ। ठीक है, एक कॉस मैंने यहाँ बनाया। इसे रोटेट करेंगे। फासला मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, फासला वही रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं दूसरा कॉस बना रहा हूँ। ठीक है, अब प्रकार का फासला चेंज नहीं करना है आपको। यही मेटल पॉइंट उठाकर, प्रकार का मेटल पॉइंट उठाकर दूसरे वाले कता पर ये जो नुक्ता मिला है हमें वहां पे रखना है कुछ इस तरह से, और एक कॉस ऊपर की जानिब बनाए जो इसको कता करे इस तरह से। फिर उसे रोटेट करे, नीचे की जानिब लाए और दूसरा कता यहाँ पे बनाए। ठीक है, इस तरह से। तो हमें यहाँ पे 2 कतात मिलते हैं। अब देखिए स्केल को इस तरह रखना है कि ये दोनों कतात इससे गुजरे। तो यहाँ हमने स्केल को सेट कर लिया कुछ इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पे पेंसिल की मदद से यहाँ एक खत गुजारेंगे हम लोग।
हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये नुक्ता एम से गुजर रहा है, यानी ये मेरा क्या हुआ, यहाँ पे ये मेरा ममास हुआ। तो मैं यहाँ पे एरो दे देता हूँ, ये खत है, इसके दोनों जानिब एरो रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पे एरो दे देता हूँ। और हमने यहाँ पे इसका नेमिंग भी दे देते हैं, लाइक एक्स, ये हमारा वाई और ये जेड। और ये हमने कितना लिया था, 3.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस भी लिखते PM 3.2 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने देखा कि एक दायरा है, दायरे के ऊपर एक नुक्ता है, उससे हमने यहाँ पे ममाज बनाना सीखा। एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पे मैंने पेंसिल का कलर सिर्फ आपको समझाने के लिए चेंज किया हूँ, आपको एक ही पेंसिल इस्तेमाल करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का है। यहाँ पे हमने 3.2 सेंटीमीटर लिया था, वहां पे आपको 2.7 सेंटीमीटर का एक दायरा बनाना है और एक नुक्ता लेना है और वहां से हमें एक ममाज गुजारना है। यानी यहाँ पे सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 सेम है, आप एक की मदद से सवाल नंबर 2 की शक्ल बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो सवाल नंबर 1 और 2 है, ये हमने मरकज का इस्तेमाल करके ममाज बनाया था। अब सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 में दिया है 3.6 समनिस्फ कुत्र का दायरा बनाइए और दायरे पर कोई एक नुक्ता लेकर मरकज का इस्तेमाल किए बगैर उस नुक्ते से गुजरता हुआ दायरे का ममाज बनाइए। अब यहाँ पे हमें मरकज का इस्तेमाल हमने इससे पहले सवाल नंबर 1 और 2 में किया था, मरकज का इस्तेमाल करके हमने ममाज बनाया था। यहाँ पे हमें मरकज का इस्तेमाल नहीं करना है और हमें एक नुक्ता लेना है दायरे पर और उससे हमें मरकज का इस्तेमाल किए बगैर ममाज बनाना है। तो किस तरह से बनाते हैं, चलिए पहले हमें दायरा बनाना होगा और दायरे के लिए हमें यहाँ पे मरकज लेना होगा। तो मैंने यहाँ पे एक मरकज लिया हूँ। अब मरकज से मुझे 3.6 सेंटीमीटर का एक दायरा बनाना है। तो मुझे यहाँ पे प्रकार और पेंसिल की मदद से मैं यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर का दायरा बनाता हूँ। तो मेटल पॉइंट आप 0 पे रखें और जो दूसरा हिस्सा है प्रकार का वो 3.6 तक लेके जाए। तो 3 है और ये उसके बाद की यहाँ 6 नंबर की लाइन, तो ये 3.6 सेंटीमीटर यहाँ पे मैंने ले लिया हूँ। अब मैं यहाँ से स्केल हटा देता हूँ और यहाँ पे प्रकार को आप मरकज पे रखें, ये मरकज है हमारा। यहाँ से हम एक दायरा बनाते हैं जो कि 3.6 सेंटीमीटर का दायरा है, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे एक दायरा बना लिया। अब हमें यहाँ पे कोई भी एक नुक्ता लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे ये जानिब एक नुक्ता ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ से हमें एक ममाज गुजारना है बगैर मरकज का इस्तेमाल किए। तो हमें यहाँ पे हमें दायरे पर 3 नुकात लेना होते हैं। वो किस तरह से मैं आपको बता दूं। जिस तरह से मैंने यहाँ एक नुक्ता लिया हूँ, फिर यहाँ ये जानिब आप एक और नुक्ता लीजिए, 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये एक नुक्ता, ये दूसरा नुक्ता और एक नुक्ता ले लेते हैं हम यहाँ पे ऊपर की जानिब। तो आप इसी तरह के नुकात ले कि जिससे हमें एक मुसल्लस बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने तीसरे नंबर का नुक्ता लिया हूँ। अब यहाँ ये तीनों नुकात लिए हमने। अब हम स्केल की मदद से ये तीनों को जोड़ देते हैं, यहाँ पे मुसल्लस बना लेते हैं। देखिए मैं यहाँ स्केल को कुछ इस तरह रख रहा हूँ और यहाँ पे एक वृत्त बना रहा हूँ कुछ इस तरह से। फिर स्केल को कुछ इस तरह से रख रहा हूँ और यहाँ पे दूसरा वृत्त बना रहा हूँ, यानी हमारा ये मुसल्लस की दूसरी लाइन रहेगी। उसके बाद हम इस तरह से स्केल रखकर यहाँ पे मुसल्लस की तीसरी लाइन बना लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हमने एक मुसल्लस बना लिया। देखिए मुझे ममाज यहाँ से गुजारना है, ममाज यहाँ से बनाना है। तो ये 2 और नुकात मेरे पास मिलते हैं। तो ये नुक्ते पे एक्टिविटी करें, यही नुक्ते पर कौन सी एक्टिविटी करना है। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये मेटल पॉइंट मैं ये नुक्ते पर लेना चाह रहा हूँ। तो मेटल पॉइंट यहाँ पे मैंने रखा। फिर प्रकार को मैं रोटेट करता हूँ इस तरह से और यहाँ पे मैं पेंसिल का कलर सिर्फ आपको समझाने के लिए चेंज कर रहा हूँ। ये याद रखें, आपको आपकी पेंसिल, एक ही पेंसिल से आपको ये टोटल एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से कॉज बनाना है कि ये दोनों भी मुसल्लस के अजला को कता करे इस तरह से, ठीक है। फासला चेंज नहीं करो। अब मैं यहाँ से ये नुक्ते से मैं ममाज बनाना चाह रहा हूँ। तो यही फासला मैं यहाँ पे लाकर मेटल पॉइंट
प्रकार का यहाँ रख दूंगा। ये नुक्ते पर मुझे ममाज बनाना है तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ और फासला मैंने चेंज नहीं किया। इसे मैं रोटेट करता हूँ इस तरह से कि कॉस इस तरह से बने कि ये जो ज़िला है, ये ज़िला, इसको ये कॉस कता करे और बाहर की जानिब हम इस तरह से लेके जाए। अब हमें वापस से ये जो दो कतात लिए हैं ये दोनों का फासला लेना है प्रकार में। तो देखिए ये नुक्ते पर मैं मेटल पॉइंट रख लेता हूँ इस तरह से और दूसरी जानिब हम इसे एडजस्ट करें इस तरह से। देखिए यहाँ पेंसिल पॉइंट मैच होना चाहिए, ये नुक्ते पर आना चाहिए, तो दिखाई दे रहा है मुझे। और यहाँ पे आप एक कॉस बना ले ताकि आपको यहाँ पे पता चले कि यही नुक्ते से ये गुजर रहा है। ठीक है, अब ये फासला आपको यहाँ पे लेना है। ये वाले ज़िले पर कता जो मिला था मुझे वहाँ पे मेटल पॉइंट रखना है। इसे रोटेट करेंगे इस तरह से और यहाँ पे हम एक कॉस बना देंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मुझे एक कता मिला है और ये नुक्ते को और ये जो नुक्ता मिला है ये दोनों को स्केल की मदद से जोड़ देते हैं। तो यहाँ मैंने स्केल रख दी। अब यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, देखिए इस तरह से। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमने ममाज बना लिया। ममाज के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है सब तमाम तर चीज़ें लिख दे। ये हमारा खत है तो दोनों जानिब हम एरो दे दें इस तरह से। इसके नेम भी दे देते हैं, जैसे ये एक्स है, ये वाई है और यहाँ पे हमने ये जो मुसल्लस लिया उसके नेम भी दे देते हैं, लाइक ये ए, ये बी, ये सी। और मरकज़ हमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो मरकज़ का हम कोई और नाम दे देते हैं जैसे पी। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे बगैर मरकज़ का इस्तेमाल करके एक ममाज भी बना लिया। इससे पहले के सवाल में हमने देखा कि मरकज़ का इस्तेमाल करके ममाज बनाए और यहाँ पे हमने देखा कि बगैर मरकज़ का इस्तेमाल करके यहाँ पे ममाज हमने बनाना सीखा। चलिए अब इसके सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। सवाल नंबर 4, 3.3 सम निस्फ कुत्र का दायरा बनाइए। इसमें 6.6 सम लंबाई का वृत्त PQ बनाइए। नुकात P और Q से गुजरने वाले दायरे के ममाज बनाइए। ममासों के मुतालिक अपना मुशाहिदा लिखिए। देखिए यहाँ पे हमें 3.3 सम का एक निस्फ कुत्र लेना है और उससे एक दायरा बनाना है और उसी में हमें 6.6 सम का एक वृत्त बनाना है। अगर हम गौर करें निस्फ कुत्र 3.3 सम है, अगर हम उसको 2 से ज़रब दें तो 3.3 को 2 से ज़रब देते हैं यानी उसका डबल लेते हैं तो 6.6 हमें हासिल होता है। तो यहाँ पे जो 6.6 दिया है वो निस्फ कुत्र का डबल है, यानी निस्फ कुत्र का डबल क्या होता है? कुत्र, यानी 6.6 सम असल में हमारा जो वित्र दिया गया है वो कुत्र है, ये आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक मरकज ले लेते हैं। अब हम प्रकार में 3.3 सम का एक फासला लेते हैं। तो मेटल पॉइंट आपको पता है कहाँ रखना है, 0 पर। इस तरह से मेटल पॉइंट मैंने यहाँ 0 पे रखा हूँ और ये जो मेरा प्रकार का पेंसिल वाला हिस्सा है उसे 3.3 तक हम यहाँ पे लाके रोक दें। अब यहाँ पे हम लोग प्रकार की मदद से 3.3 सम का हम फासला प्रकार में ले चुके। अब यहाँ पे हम एक दायरा बना लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैंने 3.3 सेंटीमीटर का एक दायरा बना लिया। अब यहाँ पे बोला है वित्र लेना है, वित्र है 6.6 सम। जैसे कि आप जान चुके हैं कि ये असल में कुत्र है, तो कुत्र कहाँ से गुजरता है? मरकज से गुजरता है, राइट। तो हमें मरकज से एक लाइन गुजारनी है और ये बात याद रखें कि ये थोड़ी लाइन बाहर की तरफ भी लेके जाए ताकि हमें मदद मिले ममास बनाने में। तो यहाँ मैं एक लाइन खींच रहा हूँ इस तरह से जो बाहर की तरफ भी जा रही है। आपको इसी तरह से बनानी है क्योंकि यहाँ पे हमें ये दोनों काज से हमें ममाज भी बनाना है, इसलिए हम बाहर की तरफ इसे लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों जानिब ये लाइन है इसीलिए यहाँ पे एरो दे दे, ठीक है। और ये नुक्ता हमारा P रहेगा और ये नुक्ता हमारा Q। ये हमारा यहाँ पे मरकज है, मैं इसे O दे देता हूँ, एक O। अब देखिए अगर हम यहाँ गौर करें P और Q, ये 3.3 सम, ये 3.3 सम, यानी टोटल कितना हो गया 6.6 सम। ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हमें ये P और Q से ममास बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे मेटल पॉइंट यहाँ रख लेता हूँ नुक्ता Q पर इस तरह से, फिर उसे एडजस्ट करें जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे
ये थोड़ा फासला ये दोनों के दरमियान होना चाहिए, ओ मरकज़ है और ये क्यू, ये दोनों के दरमियान फासला हमें इस तरह से लेना है। जैसे मैं यहाँ मुनासिब एक फासला ले रहा हूँ। मैं ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कलर चेंज कर रहा हूँ पेंसिल का। यहाँ पे ये फासला ले लो और एक कॉस यहाँ पे बना लेता हूँ। फिर इसे रोटेट करूँगा इस तरह से, दूसरी जानिब में दूसरा कॉस बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 कॉस बना लिए। अब हमें प्रकार को यहाँ ये जो कॉस बनाए हमने और इससे हमें एक नुक्ता मिला है, वहाँ पे मेटल पॉइंट रखना है। प्रकार को कुछ इस तरह रखे, ये हमारा फासला था, इसे बढ़ा दे इस तरह से जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो हम पहले फासला ले चुके उससे ज़्यादा ले, फिर ऊपर की जानिब एक कॉस बना ले, फिर वही फासला लेकर नीचे की जानिब दूसरा कॉस बना ले। अब फासला आपको चेंज नहीं करना है। अब प्रकार की नोक आप दूसरे वाले नुक्ते पर रखे, यहाँ जो हमें कता मिला था वहाँ पर, इसे मैं रोटेट करता हूँ और यहाँ पे ऊपर की जानिब एक कॉस बनाता हूँ, तो मुझे कता मिलता है। फासला वही रखना है, फासला वही रखना है और यहाँ पे दूसरा कॉस बनाता हूँ। तो देखिए मुझे यहाँ पे 2 कतात मिल रहे हैं और आपको करना क्या है आप जान चुके हैं, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि आपको स्केल की मदद से इसे जोड़ देना है। देखिए स्केल को आप इस तरह से रखें और स्केल की मदद से और पेंसिल की मदद से आप इसे जोड़ दें। एक लाइन यहाँ से गुजार ले, यहाँ से एक खत गुजार ले, और ये चूंकि ये खत है तो हमें यहाँ पे दोनों जानिब एरो देना होगा इस तरह से। ठीक है, फिर यही एक्टिविटी आप यहाँ पे करें। प्रकार आपकी बारी, आप नुक्ता P पर रखें, यहाँ पे मुनासिब फासला ले। फासला इस तरह से होना चाहिए कि P और O के दरमियान, जिस तरह से मैं यहाँ ले रहा हूँ, मैं इसे चेंज कर देता हूँ और यहाँ एक कॉस बना लेता हूँ इस तरह से। फिर इसे रोटेट करता हूँ, फासला वही रखना है और दूसरी जानिब दूसरा कॉस बना लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब आपको यहाँ जो कता मिला था वहाँ पे आपको मेटल पॉइंट रखना है प्रकार का, और इसे जो हमने फासले लिया था उससे ज़्यादा वाला फासला लेना है इस तरह से, जिस तरह से मैं ले रहा हूँ। और यहाँ मैं चेंज कर लेता हूँ पेंसिल का कलर और ऊपर की जानिब, देखिए ऊपर की जानिब एक कॉस बनाना है हमें, तो यहाँ मैं एक कॉस बना लेता हूँ ऊपर की जानिब। फिर प्रकार को नीचे लाए और नीचे की जानिब दूसरा कॉस बना ले। अब हमें ये फासला चेंज नहीं करना है, प्रकार को उठाना है, दूसरी जानिब रखना है इसका मेटल पॉइंट ये वाले कता पर। प्रकार को रोटेट करें कुछ इस तरह से और ऊपर की जानिब एक कॉस बनाएं और फिर इसे रोटेट कर कर नीचे की जानिब भी दूसरा कॉस बनाएं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पे 2 कतार मिल रहे हैं। अब हमें स्केल की मदद से इसे जोड़ देना है। पेंसिल इस्तेमाल करें और एक लाइन यहाँ से बना लें इस तरह से। ये चूंकि ये लाइन है तो हमें एरो देना होगा दोनों भी जानिब। इस तरह से, और यहाँ पे लास्ट में इनकी नेमिंग दे दें, एरो पर भी आप नेम दे दें। अब यहाँ पे हमने ये नुकात से ममाज बना लिए, दोनों भी नुकात से ममाज बना लिए, और इससे मुतालिक हमें यहाँ पे मुशाहदा करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों भी ममाज एक दूसरे के कैसे दिखाई दे रहे हैं, मुतवाज़ी दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों के दरमियान अगर फासला हम देखें तो 6.6 सम है, और यहाँ से भी अगर काउंट करेंगे तो 6.6 रहेगा, यहाँ से भी 6.6, क्योंकि यहाँ पे ये 90 दर्जे का जाविया बना रहा है, यहाँ पे भी 90 दर्जे का जाविया, तो स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो कहीं से भी अगर हम काउंट करें तो 6.6 फासला हमें मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नुकात P और Q पर खींचे हुए ममाज एक दूसरे के मुतवाज़ी है, ये आप मुशाहिदे में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, 3.4 सम निस्फ कुत्र का दायरा बनाइए। इसमें 5.7 सम लंबाई का वित्र MN खींचिए, नुक्ता M और नुक्ता N से गुजरने वाले ममाज बनाइए। देखिए बहुत आसान है, हमें बोला है यहाँ पे 3.4 सेंटीमीटर का, यहाँ पे हमें निस्फ कुत्र लेकर एक दायरा बनाना है। तो किस तरह से दायरा बनाते हैं आप जानते हैं। यहाँ पे मुझे सबसे पहले एक नुक्ता लेना होगा जिसे मैं मरकज़ मानूंगा। तो यहाँ मैं
एक नुक्ता ले लेता हूँ और यहाँ पे स्केल और प्रकार की मदद से मुझे यहाँ 3.4 सेंटीमीटर का एक दायरा बनाना है। तो प्रकार का जो मेटल पॉइंट है वो C4 पे रखिए और ये 3.4 सेंटीमीटर का हमें यहाँ पे दायरा बनाना है। तो यहाँ एडजस्ट कर ले, ये 3.4 सेंटीमीटर यहाँ पे मैंने ले लिया। अब प्रकार को आप यहाँ मरकज पे रखें, जो आपने यहाँ पे नुक्ता लिया है वो हमारा मरकज रहेगा और यहाँ पे इसकी मदद से एक दायरा हम यहाँ पे बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमने 3.4 सेंटीमीटर का एक दायरा बना लिया। अब हमें बोला है 5.7 सेंटीमीटर का वृत्त बनाने के लिए। इससे पहले के सवाल में अगर हम गौर करें तो हम वहां पे दिया था निस्फ कुत्र 3.3 सेंटीमीटर और वृत्त दिया था 6.6 यानी उसका डबल, तो उसका कुत्र था। यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं हम कि 3.4 सेंटीमीटर का अगर हम डबल लेते हैं तो 6.8 सेंटीमीटर होता है। तो ये जो 5.7 सेंटीमीटर दिया है ये सिर्फ वित्र है, कुत्र नहीं है। तो यहाँ पे हमें वित्र बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जानिब मैं एक नुक्ता ले लेता हूँ, ये नुक्ता मेरा M रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे स्केल का इस्तेमाल ना करें, 5.7 सेंटीमीटर आप प्रकार और स्केल का इस्तेमाल करके यहाँ पे हमें वित्र बनाना होता है। तो देखिए मैं किस तरह से ले रहा हूँ, यहाँ पे मेटल पॉइंट यहाँ रखे, फिर पेंसिल का सिरा आपको 5.7 सेंटीमीटर तक लेके जाना है। इस तरह से मैं ले रहा हूँ। ठीक है, 5.7 सेंटीमीटर। फिर ये जो हमने नुक्ता लिया था वहाँ से आपको एक कॉस बनाना है। ठीक है, इसे रोटेट कर लेते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पे मैंने कॉस बना लिया। ठीक है, और ये नुक्ता और ये कॉस को स्केल की मदद से हम जोड़ देते हैं। स्केल को आपको कुछ इस तरह से रखना है और स्केल और पेंसिल की मदद से हम इसे जोड़ देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो घबराइए मत, ये कि ये MN हमने टेढ़ा लिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हम M लिख दे और यहाँ पे थोड़ा बाहर की जानिब लिखे, अच्छा रहेगा, N इस तरह से। ठीक है, ये हमने MN ले लिया जो कि हमारा 5.7 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ से हमें नुकात M और N से ममाज बनाने हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह का एक्टिविटी कर चुके कि अगर कोई नुक्ता दायरे पर मौजूद और वहाँ से ममाज बनाना हो तो किस तरह से बनाते हैं। हम मरकज़ का इस्तेमाल करके एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से हम ममाज बनाना सीख चुके हैं। देखिए किस तरह से, यहाँ पे हमें सबसे पहले स्केल का इस्तेमाल करके यहाँ हम एक शुआ बना लेते हैं। ठीक है, स्केल को कुछ इस तरह से रखना है और यहाँ से एक शुआ बना लेते हैं इस तरह से, और यहाँ एरो दे देते हैं दूसरी जानिब। देखिए ये मरकज से आ रही है और ये नुक्ता M से पास होते हुए जा रही है। फिर यही एक्टिविटी हम यहाँ पे करेंगे। अब के बारी स्केल हम ये जानिब रखेंगे और यहाँ से दूसरा शुआ गुजारेंगे इस तरह से। यहाँ हम लोग एरो दे देते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ से ममाज गुजारने हैं तो प्रकार का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ मैं प्रकार लेकर आता हूँ इस तरह से। देखिए मेटल पॉइंट यहाँ रखेंगे हम लोग, इसे थोड़ा रोटेट कर ले, जो भी फासला लेना है, लेकिन वो फासला ये नुक्ता और मरकज़ जो हमने लिया है उससे छोटा होना चाहिए, जिस तरह से मैं ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक कॉस बना लेता हूँ। ठीक है, एक कॉस मैंने यहाँ पे बना लिया। फासला आपको तब्दील नहीं करना है, दूसरी जानिब आप प्रकार को ले और दूसरा कॉस बनाए इस तरह से। फिर आपको प्रकार को ये कता पर लाना है, इसका मेटल पॉइंट आप ये कता पर रखें कुछ इस तरह से। और ये फासला ले चुके थे, अब फासला हम बदला दे, इससे और ज़्यादा बड़ा फासला ले यहाँ पे जिस तरह से मैं ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से। देखिए याद रखें ममाज यहाँ से गुजरने वाला है, तो हम यहाँ पे आधे से ज़्यादा फासला लें और इसे रोटेट करें इस तरह से। एक ऊपर की जानिब कॉस बनाएं और फासला आपको तब्दील नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, और दूसरा कॉस नीचे की जानिब बनाएं। फिर वही फासला लेकर अब की बारी हम मेटल पॉइंट ये वाले नुक्ते पर रखते हैं। इसे रोटेट कर लें। अब हम यहाँ पे एक कॉस बनाएं नीचे की जानिब और दूसरा कॉस ऊपर की जानिब बनाएं।
ये कलर का आपको सिर्फ इस्तेमाल समझाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सिर्फ आप एक ही पेंसिल का इस्तेमाल करें और यहाँ पे स्केल और पेंसिल की मदद से यहाँ पे दोनों कतार को जोड़ दें, ठीक है। और यहाँ पे दोनों भी जानिब एरो दे दे। अब देखिए एन नुक्ते से हमें मवास बनाना है तो प्रकार का वापस से इस्तेमाल करते हैं हम। मेटल पॉइंट हमें यहाँ पे नुक्ता एन पर रखना है, इसे रोटेट कर लेते हैं। फासला आप मरकज और ये नुक्ता एन से कम ही ले और एक कॉस यहाँ पे बनाए, फिर इसे रोटेट करें इस तरह से और दूसरी जानिब दूसरा कॉस बनाए। फासला मैंने चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे आपको ये मेटल पॉइंट ये वाले कतर पे रखना है। ये फासला हम पहले ले चुके, अब हम फासला बढ़ा दें जिस तरह से मैं बढ़ा रहा हूँ। स्केल को साइड में कर लेते हैं। एक कॉस हम नीचे की जानिब बना लेते हैं इस तरह से और दूसरा कॉस ऊपर की जानिब। अब आपको फासला वही रखना है। मेटल पॉइंट आपके बारे अब ये वाले कतर पे रखते हैं, इसे रोटेट कर ले, एक कॉस ये जानिब बना ले और इसे रोटेट कर कर हम लोग दूसरा कॉस यहाँ बना लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ हमें दो कतार मिल रहे हैं। अब स्केल का इस्तेमाल करना है। देखिए अब स्केल को इस तरह से है कि ये दोनों कतार को यहाँ से हम जो लाइन गुजारेंगे वो पास करें। तो यहाँ से हम एक लाइन गुजारते हैं इस तरह से। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये नुक्ता एन से एक ममास बन रहा है, तो यहाँ दोनों जानिब एरो दे देते हैं। इस तरह से हमने एक एमएन वृत्त लिया था जिसकी लंबाई थी 5.7 सेंटीमीटर और यहाँ से हमने दो ममास बनाए, ठीक है। और यहाँ पे निस्फ कुत्र भी लिख दे। निस्फ कुत्र हमने लिया था 3.4 सेंटीमीटर, यहाँ उसका मरकज ओ ले लेते हैं और लास्ट में यहाँ पे टोटल नेमिंग दे देते हैं। इस तरह से हमने ये शक्ल कंप्लीट की। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6, पी मरकज मानकर 3.4 सम निस्फ कुत्र का दायरा बनाइए। दायरे के मरकज से 5.5 सम के फासले पर एक नुक्ता क्यू लीजिए। नुक्ता क्यू से दायरे पर ममास बनाइए। अब देखिए ये सवाल थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हमें वैसे ही एक पहले 3.4 सेंटीमीटर का एक निस्फ कुत्र लेकर एक दायरा बनाना होगा और वहाँ से हमें मरकज से एक फासले पर 5.5 सम फासले पर हमें एक नुक्ता क्यू लेना है और क्यू से उस दायरे पर हमें ममास खींचना है। तो देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले हम जो एक्टिविटी कर चुके तो हमें सबसे पहले यहाँ पे स्केल लेना होगी और प्रकार लेना होगा। तो यहाँ ये दो चीज़ें हम ले चुके। पहले हम मरकज़ मान लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक मरकज़ ले लेता हूँ, ठीक है। इसे मैंने मरकज़ माना और यहाँ पे मैं प्रकार में 3.4 सम का फासला लेता हूँ। प्रकार का दूसरा हिस्सा हम 3.4 सेंटीमीटर तक लेके जाए इस तरह से। स्केल को हटा दें और यहाँ पे एक दायरा बना लेते हैं, ठीक है। ये हम दायरा बना चुके जो कि हमारा 3.4 सेंटीमीटर का दायरा है। अब देखिए यहाँ से इसे ये मरकज़ है हमारा P, तो यहाँ P भी लिख लेते हैं। अब देखिए ये 3.4 सेंटीमीटर है और ये मरकज़ P से हमें एक नुक्ता Q लेना है जो कि 5.5 सेंटीमीटर के फासले पर है। तो ये दायरे के बाहर जाएगा क्योंकि दायरे का जो निस्फ कदर है वो 3.4 सेंटीमीटर है और मरकज से लेना है। हमें याद रखिए ये वित्र नहीं है, इससे पहले वित्र दिया गया था। ये मरकज से एक नुक्ता क्यू लेना है जो कि हम देख पा रहे हैं कि बाहर की जानिब जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये 0 है और ये 5 सेंटीमीटर और ये 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं एक नुक्ता ले लेता हूँ 5.5 सेंटीमीटर पर, ठीक है। ये 5.5 सेंटीमीटर मैंने एक नुक्ता लिया हूँ। फिर यहाँ पे हम पेंसिल की मदद से इसे जोड़ देते हैं, स्केल हटा लेते हैं। ये जो नुक्ता मिला है वो हमारा नुक्ता Q है। अब देखिए PQ, यहाँ पे देख पा रहे हैं PQ का फासला 5.5 सेंटीमीटर लिया है। अब देखिए Q से हमें क्या करना है, इस दायरे पर ममास खींचना है। तो हम डायरेक्टली नहीं यहाँ पे ममास खींचेंगे, यहाँ हमें एक्टिविटी करना होगी।
ये जो हमने PQ लिया है, PQ का हमें उमुदी नासिब लेना होगा। उमुदी नासिब हम सीख चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में। हम यहाँ पे नुक्ता P पर हम मेटल पॉइंट रखते हैं, आधे से ज़्यादा फासला ले ले और एक कॉस ऊपर की जानिब बनाएं। उमुदी नासिब किसे कहते हैं कि यहाँ से इसको ये हाफ हिस्सों में तकसीम करेगा, 2 बराबर के हिस्सों में तकसीम करेगा। तो यहाँ एक कॉस मैं ऊपर की जानिब बना लेता हूँ, इसे रोटेट करता हूँ, फासला में चेंज नहीं करूँ, और दूसरा नीचे की जानिब। फिर वही फासला लेकर हम नुक्ता Q पर रखे मेटल पॉइंट, इसे रोटेट करें इस तरह से, एक कॉस ऊपर की जानिब और इसे रोटेट करके दूसरा कॉस नीचे की जानिब, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 2 कतार मिले हैं। अब ये 2 कतार को हम स्केल की मदद से जोड़ देते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ एरो दे दे ऊपर की जानिब, नीचे भी एरो दे दे। अब ये उमुदी नासिफ है, यानी ये इसको बराबर के हिस्सों में तकसीम किया है। अब हम क्या करते हैं, इसे मरकज़ मानते हैं। ये जो हमें कता मिला है इसको मरकज़ मानते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पे इसे रखना है और ये जो प्रकार का फासला है वो नुक्ता Q तक लाना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ तक लाना है और यहाँ पे हम एक दायरा बना ले यहाँ, या इस पर एक 2 कॉस बना ले। तो मैं यहाँ दायरा बना लेता हूँ, देखिए इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये नुक्ता Q से ये जो हमें यहाँ दायरे पर एक कता मिला है उससे हमें एक क्या शुआ खींचनी है। तो किस तरह से खींचते हैं आप जानते हैं, स्केल का इस्तेमाल करेंगे। स्केल को आपको इस तरह से रखनी है और नुक्ता Q से एक शुआ खींचे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ एरो दे दें। फिर यही एक्टिविटी हम यहाँ पे करते हैं। अब नुक्ता Q से ये दूसरी जानिब हम एक शुआ खींचते हैं। अब आप स्केल को इस तरह से रखें और यहाँ से नुक्ता Q से दूसरी शुआ हम यहाँ पे खींच लेते हैं। स्केल को हटा लें, यहाँ एरो दे दें। अब देखिए इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हमने नुक्ता Q से 2 ममास खींचे इस दायरे पर, जो कि उसका मरकज़ P है। तो यहाँ पे ये तमाम तर चीज़ें लिख ले कि ये 3.4 सेंटीमीटर का ये निस्फ कुत्र है और इसको नेमिंग भी दे देते हैं। ये हमारा नुक्ता A है, ये हमारा नुक्ता B है और यहाँ पे भी मैं नेम दे देता हूँ O। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमने ये कंप्लीट किया और ये PQ का भी फासला लिख दे 5.5 सेंटीमीटर। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम सवाल नंबर 7 में देखें तो यहाँ हमें निस्फ कुत्र 4.1 सेंटीमीटर का लेना है और उसे एक दायरा बनाना है। और यहाँ पे जिस तरह से हम 5.5 सेंटीमीटर यहाँ फासला ले चुके थे, अभी आपको यहाँ पे 7.3 सेंटीमीटर का एक फासले पर एक नुक्ता लेना है और वहाँ से ममास खींचना है। तो ये सवाल नंबर 6 हमने जिस तरह से कंप्लीट किया, सवाल नंबर 7 भी उसी तरह से है। तो आप ये खुद करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।